देखिए, पहला स्टॉक जो हमको पसंद है वो प्राइवेट बैंकिंग में है और कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे प्रॉफिटेबल है और हमने देखा है कि जो पहले तिमाही कंपनी ने डिक्लेयर की है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आई है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ साइकिल अभी आया है, करीबन 14% का क्रेडिट ग्रोथ साइकिल का ग्रोथ आया है, इसका फायदा सारे बैंकों को इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई बैंक को मिलेगा। कॉर्पोरेट कैपेक्स भी अभी वापस अपटिक दिखा रहा है, रिटेल डिमांड तो अच्छी है। प्लस इनके पास बहुत सारी सब्सिडीज है जो लिस्टेड है, जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, आईसीआईसीआई प्रू है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, उसके बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है। ये सारे बिजनेसेस बहुत प्रॉफिटेबल है और ये बिजनेस को थोड़ा कंसोलिडेशन देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर करंट प्राइस पे भी कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से हमारा जो फेयर वैल्यू अभी बनता है अगले 12-15 महीने के लिए वो करीबन 1050 है। लेकिन अगले 1.5-2 सालों के लिए, 2 साल के ऊपर भी कोई अगर रखता है तो इसमें अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है। दूसरा स्टॉक कैपिटल गुड्स का एक दिग्गज प्लेयर है, जो कंपनी का नाम है कमिंस इंडिया लिमिटेड है, जो कमिंस यूएस का एक सब्सिडरी है। जो इंटरेस्टिंग बात इस कंपनी की है साक्षी, की हर साल 30% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आता है, पेरेंट को जाता है। और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी में हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं हाइड्रोजन को लेके, ग्रीन एनर्जी को लेके, तो यहाँ पे कंपनी काफी वेल पोजिशनड है। वैसे तो हम्म। कमिंस मार्केट लीडर है डीजल और पेट्रोल एज वेल एज गैस इंजन में, लेकिन टेक्नोलॉजी का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और करंट ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है, करीबन 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक अभी भी कंपनी के पास है। तो हमें लगता है कि इस लेवल से भी डेफिनेटली अगर कोई खरीदता है तो अच्छा खासा अपसाइड, करीबन हमारा फेयर वैल्यू यहाँ पे 1400 है ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। बट डेफिनेटली ये अच्छा काउंटर है और यहाँ पे कोई भी गिरावट भी अगर मार्केट में मिलती है आपको तो उसको आप यू शुड यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट। देखिए, तीसरा स्टॉक ऑटोमोटिव सेक्टर का वेल नोन प्लेयर है, जो कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अभी हाल ही में कंपनी ठीक ने है। अपने पहले तिमाही के नंबर्स डिक्लेयर किए थे। देखिए, बहुत समय के बाद महिंद्रा ने जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट एसयूवी 700 महिंद्रा थार में तो वेटिंग पीरियड है ही, बट स्कॉर्पियो एन में भी हमने देखा है कि बहुत सारा बड़ा रिस्पॉन्स कंपनी को मिला है। तो इसका मतलब है कि ऑटोमोटिव बिजनेस में रेवेन्यू विजिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगी। ट्रैक्टर बिजनेस भी मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी, अगले 2-3 महीने में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ आएगा। सबसे बड़ी बात ये भी कंपनी अगर हम देखें तो इनके पास बहुत सारे प्रॉफिटेबल सब्सिडीज है, जैसे कि महिंद्रा ऑटो कंपोनेंट्स है, महिंद्रा लॉजिस्टिक है, टेक महिंद्रा है। तो ये सारे बिजनेसेस को कैश फ्लो को बहुत इंपॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं और वैल्यूएशन बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर इनकी इलेक्ट्रिक बिजनेस की वैल्यूएशन भी अगर हम इंक्लूड करें तो ओवरऑल 12 to 15 मंथ्स में 1450 1500 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये भी डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहिए। साक्षी, नेक्स्ट स्टॉक बेसिकली एक ब्रांडेड प्लेयर है जो कॉफी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जिसका नाम है सीसीएल प्रोडक्ट्स, जो पूरा कंपनी का हम्म। नाम है कंसोलिडेटेड कॉफी लिमिटेड। ये साउथ बेस्ड कंपनी है और सबसे बड़ी बात ये बेसिकली कॉफी प्रोसेस करके इंटरनेशनल क्लाइंट्स को एक्सपोर्ट करती है। करीबन 200 ब्लेंड्स और 200 तरह की कॉफी ये ब्लेंड करके एक्सपोर्ट करती है। ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है। अभी इन्होंने इंडिया में भी कंज्यूमर का एक नया डिवीजन शुरू किया है। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका मार्केट पोटेंशियल है, जिस प्रकार की इनकी पोजीशनिंग है, आने वाले 1.5-2 साल में और भी ग्रोथ नंबर्स अच्छे आएंगे। तो हमको लग रहा है कि ऑलरेडी कंपनी ने करीबन 1400 करोड़ का रेवेन्यू, 200 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल रिकॉर्ड किया था। हमको लग रहा है कि अगले 2-3 साल में ये प्रॉफिट डबल भी हो सकता है, तो इसको भी डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। लॉन्गर टर्म में और पैसा बनेगा, बट नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स के लिए अगर कोई देख रहा है तो करीबन 540-550 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। अगला स्टॉक है वो एक लॉजिस्टिक कंपनी है और कंपनी का नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। अभी ये कंपनी बेसिकली एक्सपोर्ट में एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में काम करती है। इनका ज्यादातर प्रेजेंस मल्टी ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस में है और यूरोप और यूएस में ये काफी बड़ा एक्सपोजर रखते हैं। इन्होंने गट्टी को भी खरीदा था, गट्टी इनकी ग्रुप कंपनी है और जी बेसिकली हाँ। ऑल्सो ये सेपरेटली लिस्टेड है। गट्टी का नंबर्स जो आए हैं बहुत ही दमदार आ गए, तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी को भी फायदा होगा। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स पिछले साल रिकॉर्ड किए थे, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू, 925 करोड़ का बॉटम लाइन। वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते लग रहे हैं। अगर हम आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल देखें तो 25% का आरओई, 30% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बट वैल्यूएशंस अभी भी सिंगल डिजिट है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को एक अच्छा मौका बन सकता है अगर वो नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स में इन्वेस्ट करते हैं तो करीबन 400-410 का एक टारगेट प्राइस मिलेगा। ये भी स्टॉक अगर आप कम से कम 2-3 साल टाइम फ्रेम रखोगे तो शायद और मुनाफा बन सकता है, लेकिन नियर टर्म में एटलीस्ट फेयर वैल्यू 405-410 निकल के आ रहा है।
जो भी स्टॉक्स मैंने बताया है बेसिकली ये ज्यादातर नोन कंपनीज है, अच्छी लिक्विड कंपनीज है, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी प्रोसेस से आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हर महीना खरीद सकते हैं। हालांकि देखिए नंबर्स तो हमने आपको टारगेट प्राइस 12-15 महीने का है, लेकिन अगर 2-3 साल भी अगर ये कंपनीज भी ये निवेशित रहते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। और मेरे ख्याल से जिनके पास कैपिटल नहीं है ज्यादा, वो थोड़ा थोड़ा करके हर महीना इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होल्डिंग भी बढ़ेगी और अच्छा मुनाफा बनेगा। सो दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।